10 लाख रुपए की मेंटल बैरियर से नीचे आती है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एसयूवी। क्या होता है, काफी लोकेशंस पे, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं एक शोरूम, तो आपका आरटीओ चार्जेस गोज टू अ न्यू स्लैब ऑल टुगेदर। यू हैव टू पे मोर फॉर द व्हीकल। दैट इज व्हाई काफी लोग इस प्राइस से नीचे 10 लाख से नीचे वाली गाड़ी ढूंढते हैं विद एज मेनी फीचर्स एज पॉसिबल, एंड हेंस दिस वीडियो फॉर यू गाइज। ये है नेक्सॉन की प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी। नीचे जो आता है स्मार्ट, उससे ऊपर आती है 9.8 लाख रुपीस की है। एंड इज दिस द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 10 लाख रुपीस? शुरू करते हैं ये वॉक अराउंड वीडियो। सो पहले बात करते हैं अबाउट द कलर ऑप्शंस ऑन द प्योर में आपको 4 शेड्स मिलते हैं, व्हाइट, रेड एंड 2 ग्रे। ये उनमें से एक ग्रे है। डुअल टोन आपको इस प्योर में नहीं मिलेगा। वैसे जो नेक्सॉन है वो आपको मिलती है स्मार्ट में, एंट्री लेवल, फिर प्योर, फिर क्रिएटिव के ऊपर फीयरलेस, बट ये वाला अंडर 10 लाख रुपीस मेक्स फॉर अ वेरी कंपेलिंग परचेज। आगे क्या मिलता है? वेल, मैंने DRLs ऑन करे हुए हैं इस टाइम पे। दैट इज यू कैन मेक आउट ऑन दी स्क्रीन। आपको प्रॉपर DRLs मिलते हैं। एंड इस चाबी से भी जब गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो इंडिकेटर्स आपको फ्लैश दिखते हैं वंस फॉर अनलॉक द कार, एंड दैट इज हाउ द इंडिकेटर्स लेट यू नो। नीचे हेडलाइट यहाँ पे आती है। दिस इज एन आफ्टर मार्केट फिटमेंट। ये स्टॉक नहीं आता है। आपकी हेडलाइट यहाँ पे आती है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर LED सेटअप विच इज फॉर द हायर वर्जन्स। टाटा का नया वाला लोगो यहाँ पर आता है। एंड लोअर पार्ट पे इट इज़ अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड द मैट क्लैडिंग जो हम साइड पे देखते हैं। ये वाला शेड इवन एक लोअर वर्जन को थोड़ा सा अच्छा बना देता है इन माई ओपिनियन। इसके अलावा अलॉय व्हील्स नहीं हैं। 16 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं, 195/60R16 व्हील कैप्स आगे और पीछे। दीज आर बिस्टोन्स ऑन द पर्टिकुलर व्हीकल। जो आउटसाइड मिरर्स हैं उस पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है अलॉन्ग विद योर इंडिकेटर्स, बट इवन फॉर अ न्यू कार, 4 महीने पुरानी है, अंदर फिर कंडेंसेशन आ चुकी है। डोर हैंडल्स पे ग्लॉसी ब्लैक नहीं है। थोड़ा सा लोअर बेस का एक फील आता है। दिस इज मैट ब्लैक, नॉन पेंटेड। फॉर द रियर एंड टच आपके पास नहीं है, यहाँ पे आता है विच इज इन दी हायर वर्जन्स। आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। सन वाइजर्स लगाए गए हैं बाय द ओनर, बट सिल्वर फिनिश फॉर द रूफ रेल्स स्टैंडर्ड। पीछे आपका शार्क फिन एंटीना स्टैंडर्ड। एंड टाटा मोटर्स हैज बीन सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स, उसका लोगो यहाँ पे आ जाता है। दिस माइट बी रिमूव्ड गोइंग फॉरवर्ड। पीछे आपको फुल LED कनेक्टेड तो नहीं है, बट तब भी लुक एट दिस, इट लुक्स नाइस। अगेन लाइट्स ऑन है। दिस हाउ इट लुक्स लाइक। एंड फ्रॉम द डिस्टेंस पूरी की पूरी विड्थ पे आपको एक रेड वाला इफेक्ट आता है। रिफ्लेक्टर, नॉट अ प्रॉपर लाइट। टाटा का लोगो, रियर वाइपर मिसिंग है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग, पीछे 2 सेंसर्स आते हैं। एंड कैमरा इज एन आफ्टर मार्केट फिटमेंट। एक छोटा सा इंडिकेटेड स्पॉइलर दिया गया है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स टाटा कार्स आर नोन फॉर दिस। इस पे भी आपको एक मोटिव मिल जाता है ऑफ द पैंथर। साइड प्रोफाइल से यू कैन मेक आउट गाड़ी ऊंची जरूर है। नेक्सॉन इज नोन फॉर a good amount of ground clearance which is evident in the side profile, and again this color I think looks nice in spite of a lower version, makes the car looks good in my opinion. इसके अलावा how are the interiors? जो आपका second space होता है। चलते हैं to the interior of the Nexon pure manual transmission। शुरुआत करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। देयर इज नो पुश बटन स्टार्ट। आप चाबी से राइट साइड से गाड़ी को ऑन करेंगे एंड स्क्रीन पे दिस इज व्हाट कम्स। इससे जो लोअर वर्जन है उसके अंदर ये आपको नहीं मिलता, बट इससे हायर वर्जन में आपको एक बेटर स्क्रीन मिल जाता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड आपका टैकोमीटर है। व्हेन यू ऑफ कोर्स गिव द रेस, आपका टैकोमीटर विल शो यू द RPM। राइट साइड पे ये टेम्परेचर है गाड़ी का, एंड दिस इज फॉर द फ्यूल। बीच में काफी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो छोटा वाला स्क्रीन है अंदर, उसमें ऊपर सबसे पहले टाइम है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस इकोनॉमी। लेफ्ट साइड पे कैन मेक आउट सिटी लिखा गया है, बिकॉज गाड़ी के अंदर आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज द मोड, उसके बाद राइट साइड पे स्पीड, यहाँ पे आपका ओके राइट साइड पे अगर मैं डोर खोलता हूँ, यू कैन मेक आउट, you have the icon for it, and only I am sitting in the car, so मेरे यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं है, उसका यहाँ पे आइकन आ जाता है। I'll just close the door, lock the car। नीचे distance to empty, ये आपको odometer, and from this button you can toggle between what is on the screen। For example, ये आपका ट्रिप मीटर भी आता है। Ignore the economy, we have been standing under the sun shooting the car।
और आपका ट्रिप मीटर A एंड बैक टू योर डिस्टेंस टू empty. So this is about the स्पीडोमीटर कंसोल. आपका स्टीयरिंग नया वाला वही है जो नए टाटा के अंदर आ रहा है. दिस इज नॉट स्टॉक, इट हैज बीन चेंज्ड, इवन द सीट्स हैव बीन चेंज्ड. बाद में बात करेंगे. इल्यूमिनेशन मिलती है टाटा के लोगों को. यहाँ पे क्रूज नहीं है जो हायर वर्जन के अंदर आता है. ओनली द स्विच फॉर द इंफॉर्मेशन. लेफ्ट साइड पे आपका फॉर योर ब्लूटूथ एंड योर ऑडियो सिस्टम एंड द वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट साइड. राइट साइड पे क्या मिलता है? दिस इज अ डुअल टोन इफेक्ट. ये प्लास्टिक है, कंप्लीट प्लास्टिक. देयर आर नो सॉफ्ट पैनल्स व्हिच इज द नॉर्म इन दिस सेगमेंट. एंड यही थीम कलर की आपको मिलती है ऑन द डैशबोर्ड. ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर का आपको इफेक्ट मिलता है विच फ्रैंकली लुक्स नाइस. ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे नहीं है. ग्लॉसी ब्लैक यहाँ मिलता है विच कैन बी अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट इन द लॉन्ग रन. आपका लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे टू एडजस्ट द आउटसाइड मिरर्स. ये फोल्डेबल नहीं है बट पावर जरूर है. डोर पैड्स में आपको यहाँ पे अम्ब्रेला की सुविधा मिलती है. गोज इनसाइड ओवर हेयर. एंड यहाँ पे इतनी स्पेस है, यू कैन पुट a 1 liter thermos as well जो मैं कैरी करता हूँ. Some space to keep a wallet or your keys of the house. यहाँ पे आप विंडो लॉक अनलॉक कर सकते हैं. 4 पावर विंडोज हैं. ड्राइवर वाला 1 डाउन मिलता है. 1 टच डाउन करूंगा तो मैं ओके फाइन. सो 4 पावर विंडोज मिलती हैं. यहाँ से हम इसको लॉक कर देते हैं. एयरबैग एंड एयरबैग. सो गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स मिलते हैं विच इज स्टैंडर्ड नाउ ऑन द टाटा नेक्सॉन. उसके बाद हरमन का 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है. फ्रैंकली द ऑडियो क्वालिटी इज अबव एवरेज इफ नॉट वेरी गुड, बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विच कैन बी टर्न्ड ऑन फ्रॉम द वायर ओवर हियर. USB आउटलेट यहाँ मिलता है. AC वेंट्स सेंट्रल एंड पुश बटन स्टार्ट नहीं है जो हायर वर्जन के अंदर मिलता है. AC वेंट्स ऑन द साइड. ट्विटर यहाँ पे आते हैं इन द हायर वर्जन. आपको स्पीकर इस गाड़ी में जरूर मिल जाते हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं. वापस लॉक करते हैं. दिस इज नाइस इन द प्योर वर्जन. आई डोंट नो स्क्रीन पे फ्लिकर हो रहा है नहीं हो रहा, बट दीज आर दी सॉर्ट ऑफ टच एंड फिजिकल एलिमेंट्स. स्टार्टर्स के लिए यहाँ से आपके हैजर्ड लाइट्स ऑन होते हैं. यहाँ से गाड़ी की डिक्की खुल सकती है. यहाँ से लॉक अनलॉक. ये टेम्परेचर के लिए ये फैन स्पीड एंड फैन कहाँ पे चाहिए आपको, सर्कुलेशन, AC ऑन ऑफ सब कुछ यहाँ मिल जाता है अंडर 10 लाख रुपीस एक शोरूम. यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट. यहाँ पे USB ऑक्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर. 6 स्पीड मैनुअल जो लोअर वर्जन आता है स्मार्ट वाला, उसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल मिलता है. इसमें आपको 6 गियर मिल जाते हैं. एंड रिवर्स क्लच दबा के रिवर्स उठा के यहाँ से यू हैव टू लिफ्ट दिस एंड उठा के आपको रिवर्स मिल जाता है. इन दिस कार द ओनर हैज पुट द कैमरा जो स्टैंडर्ड नहीं है. रिमेंबर दैट. आपको नॉर्मली सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे. आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि इस पे थोड़ा सा कुछ एल्यूमिनियम में सिल्वर फिनिश आती है. थोड़ा बेसिक लगता है ये. ड्राइव मोड्स, स्पेस बहुत है. 2 छोटे कप होल्डर्स, सम मोर स्पेस टू कीप योर निकनैक्स एंड हैंडबैग आपकी यहाँ पे आ जाती है. सीट कवर आई टोल्ड यू आर नॉट स्टॉक. नॉर्मल आपको एक क्लॉथ मटेरियल मिलता है इन अ डार्क शेड. वो यहाँ पे आपको यू कांट सी बिकॉज द सीट कवर्स हैव बीन पुट एंड द स्टीयरिंग कवर हैज बीन पुट. ग्लव बॉक्स यहाँ से खुल जाता है. प्रीटी डीप. इट इज नॉट कूल्ड बट प्रीटी डीप एंड अगेन यूजेबल. आपको यहाँ पे यू कैन कीप समथिंग इफ यू आर मंचिंग ऑन अ स्टैंड स्टिल. एंड 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं. सो दिस रियली एड्स टू द प्रैक्टिकलिटी फैक्टर. अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ भी मिलता है. सो दोनों डोर्स में आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाते हैं. ग्रैब हैंडल्स फॉर द को पैसेंजर. एंड यहाँ पे आपका मिलता है आपका वैनिटी मिरर ऑन द सन वाइजर. नथिंग ओवर हियर. सनरूफ इस गाड़ी के अंदर नहीं है. सिंगल लाइट आपको डुअल लाइट यहाँ मिल जाती है. एंड ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मिरर नहीं है. One more thing I would have wanted in 9.8 lakh rupees would be in manual adjustment for the day and night mirror. इसमें आपको वो नहीं मिलता तो रात को काफी ग्लेयर आने वाली है. ये थोड़ा ब्लैक एरिया which is the norm these days. And this pretty much sums up the front of the Nexon. एक चीज जरूर मिसिंग है. यू कैन मेक आउट. मैं थोड़ा ऊपर बैठा हूँ बिकॉज इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर की जो सीट है दैट इज नॉट हाइट एडजस्टेबल. आई वुड हैव वांटेड दैट. अगर आप 5'10" हैं, 5'11" हैं, यू शुड बी ओके. आई स्टैंड 6 feet tall. बट माई फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब वो मेरा टर्बन. अगर आप 5'9", 5'10" भी हैं तो आपकी टर्बन थोड़ी यहाँ पे हिट होने वाली है इन दी प्योर वर्जन बिकॉज सीट हाइट इज नॉट एडजस्टेबल. इट कांट गो अप और डाउन. दैट इज अ स्मॉल ड्रॉबैक फॉर टॉल पीपल लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द नेक्सॉन. How are things at the back? चलते हैं to the rear seat of the Nexon. I will adjust this for my height और चलते हैं पीछे.
सो रियर पैसेंजर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट की सुविधा नहीं है। आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं बट नो चार्जिंग आउटलेट एट द बैक। स्पेस के मामले में आई स्टैंड 6 feet tall and the seat is for my height. So दो लंबे इंसान यहाँ पे पीछे one behind the another in a compact SUV आराम से बैठ सकते हैं। Front headrests are adjustable for height, even the rear are, but only to 1 and 2. रियल पार्सल जो रियर पार्सल ट्रे है वो स्टैंडर्ड आपको आती है। अगेन एयरबैग का मेंशन है, 6 एयरबैग्स हैं। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल आती है। यू कैन यूज दिस फॉर पुटिंग छोटे मोटे पॉलिथीन के बैग्स फॉर योर शॉपिंग नीड्स। राइट साइड पे भी सेम थिंग मिल जाती है। इट कैन ऑल्सो बी अ सॉर्ट ऑफ हुक, अगर आप फंसा सकते हैं यहाँ पे अपना हैंगर। राइट साइड पे अगेन ग्लॉसी फिनिश यहाँ मिलती है, हैंडल मिलती है। थोड़ा टच, थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट जरूर है। सेम थीम मिलती है आपको कलर्स की, लाइक द फ्रंट डोर्स आपको यहाँ मिल जाती है। नॉट एज बिग एज द फ्रंट डोर पैड, पर यहाँ पे फिर भी आई थिंक आप 1 लीटर की बोतल प्लास्टिक वाली स्क्वीज कर पाएंगे एंड मोर स्पेस टू कीप अ फोन और योर वॉलेट। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें आपको चार्जिंग आउटलेट्स नहीं मिलते, बट उसके अलावा बिकॉज नेक्सॉन एक चौड़ी गाड़ी है, विड्थ आपकी एम्पल है, यहाँ से व्यू आपकी अच्छी आ जाती है। एंड स्पेस के मामले में इट इज नॉट बैड। If I sit like this, I have approximately 1 to 2 inch of knee room, so that is not an issue. Windows भी यहाँ जाके नीचे आती हैं। I will not feel claustrophobic. मेरी व्यू यहाँ से काफी अच्छी है। I've just noticed कि जो आपके फ्रंट की जो सीट बेल्ट हैं, they are adjustable for your height. So depending आपकी हाइट क्या है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये एक और हुक यहाँ मिल जाता है, एक और हुक यहाँ मिल जाता है। सो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्सॉन जो प्योर है, इट रिटेन्स द plus points of the Nexon. Okay, I stand corrected. For the rear passengers power outlet यहाँ पे आता है 12 वोल्ट का। So USB नहीं है, C टाइप नहीं है, but behind this headrest आपको एक पावर आउटलेट मिल जाता है। कन्वेंशनल स्पॉट यहाँ पे है, यहाँ नहीं मिलता। डिक्की या बूट कैसा है, कितना बड़ा है, चलते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पर एज सच कोई फिजिकल बटन नहीं है ओपन करने के लिए, आपको अंदर से करना पड़ेगा। इट इज अ स्मॉल टास्क। यहाँ पे जाके जो बटन है उसको आपको दबाना पड़ेगा। यूजुअली गाड़ियों के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग वाली गाड़ियों में पीछे कुछ ना कुछ होता है, सेंसर उसको दबाएंगे खुल जाएगा, बट ऐसा केस नहीं है। इग्नोर द बूट, आवर बैग इज देयर, माय हेलमेट इज देयर एंड अ फ्यू क्लॉथ्स टू क्लीन द कार, बट वेरी गुड साइज फॉर द सेगमेंट। पार्सल ट्रे स्टैंडर्ड है एंड दिस इज हाउ द बूट लुक्स लाइक। सो बूट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आई थिंक द parcel tray might be an aftermarket addition. I will mention that on the screen. मेरे ख्याल से वो है, because spec sheet में नहीं थी। मैं आपको स्क्रीन पे वो अपडेट कर दूंगा। What else? चलते हैं for a quick spin and then we end the video. Now, although Nexon हम बहुत बारी चला चुके हैं, आपको गाड़ी के बारे में बता चुके हैं, I still want to give you a quick look of the Pure. स्मार्ट में 5 गियर्स आते हैं, प्योर और उससे ऊपर 6 गियर आते हैं, तो हाईवे पे शायद ये आपको बेटर इकोनॉमी देगी। Steering wheel is on the lighter side, effort बहुत ही कम है, which is good for urban runs. Clutch action and gear shift not very smooth, but again not a concern at all. What is very good is that इस गाड़ी का जो NVH level है, noise, vibration, harshness levels, वो उनको अच्छा कंट्रोल करा गया है। सेम इंजन हम देखते हैं नॉन टर्बो के अंदर विद द टियागो टिगोर, जो मैंने बहुत बारी चलाई है, तो उनके मुकाबले जो नॉइज इंसुलेशन है वो यहाँ बहुत ही अच्छी है। The cabin remains isolated from the outside world in terms of even the engine vibration harshness. वो टाटा मोटर्स ने अच्छा काम करा है। एक छोटी सी शॉर्टकमिंग है, जो ब्रिजस्टोन टायर्स हैं, I don't think they are the best. रोड नॉइज काफी अंदर आती है उठ के, बट उसके अलावा अगर आपको रियर पैसेंजर से बात करनी है, आप आराम से कर पाएंगे। विजिबिलिटी अच्छी है। आई एम सीटेड स्लाइटली हायर बिकॉज इसके अंदर आपके पास सीट हाइट एडजस्ट नहीं है, तो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग लाइट है एंड इंजन वेल 3 मोड आते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। स्पोर्ट के अंदर इट कैन सरप्राइज यू एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वेल फ्लोइंग ट्रैफिक के अंदर एसी ऑन करके अगर आप 4था 5वां गियर इस्तेमाल कर पाते हैं तो डिस्प्ले पे आपको 13 से 14 की इकोनॉमी ये दिखाएगी। हाईवे पे 6ठे गियर के अंदर अगर आप क्रूज करते हैं 85-90, आप 20 के आसपास इकोनॉमी इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द टाटा नेक्सॉन प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन। टाटा ने जितने नंबर ऑफ वेरिएंट्स दी हैं नेक्सॉन में, उतने किसी राइवल ने नहीं दिए हैं इन द सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस, एंड दैट इज व्हाई द नेक्सॉन हैज बीन सेलिंग लाइक हॉटकेक्स। सेफ्टी है, 6 एयरबैग्स, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब कुछ हिल होल्ड के साथ आपको ये सब कुछ
मिल जाता है, बेस से लेके 5 स्टार इनकैप मिलता है। कुछ स्टेट्स में जहां पे 10 लाख के ऊपर आरटीओ ऊपर चले जाता है परसेंटेज, फॉर दोज स्पेसेस, फॉर दोज काइंड ऑफ बायर्स, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सेफ्टी मिलती है, डिजाइन मिलता है, फीचर्स मिलते हैं एंड 1.2 लीटर टर्बो का परफॉर्मेंस मिलता है। क्या आप इस सेगमेंट में, इस प्राइसिंग में ये वाली गाड़ी लेंगे या फॉर एग्जांपल वेन्यू या ब्रेजा, और क्यों? बताइए हमें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।